हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मौर्य प्रशासन का। ये फोर्थ वीडियो है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो हमने कवर किया है मौर्य प्रशासन का। और ये आपको पता है कि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है ये बीपीएससी 67 को लेके, ठीक है, बीपीएससी 67 को लेके या बिहार एसआई की बात कर ले, जैसे कि आपको लिखा हुआ, इन दोनों एग्जामों के लिए, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, लेकिन इन दोनों एग्जाम को फोकस करते हुए सीरीज चल रहा है हमारा। पूरा हिस्ट्री और पूरा पॉलिटी करवा रहे हैं हम। तो ये एटलीस्ट 17 नंबर का वीडियो होगा पूरे हिस्ट्री पे। एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रहा है हमारा, लेकिन हमने मौर्य प्रशासन पे 4 वीडियो क्यों किया? क्योंकि मेंस में, बीपीएससी मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। हमने 3 वीडियो पे किया था सेंट्रल क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें हमने देखा हर एक चीज जो सेंट्रल लेवल पे चल रहा था। अब हम देखेंगे एक लोकल लेवल प्रांतीय जो प्रोविंशियल उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से था, उन चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, देखिए, तो जब हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मैंने बनाया। देखिए, ऊपर में क्या था? राजा था। देखिए, चाहे तो लोकल लेवल पे बात कर ले या सेंट्रल लेवल पे बात कर ले, राजा ही तो मेन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड में आता है प्रोविंस, जिसको जैसे सेकंड में प्रोविंस। देखिए, प्रोविंस में होता है प्रांतीय। क्या होता है? प्रांतीय। उसमें जितने प्रोविंस थे हम सबकी चर्चा करेंगे। तो प्रांतीय की अगर बात करते हैं तो इसके प्रमुख कहलाते थे प्रांतपति। ध्यान रखिए, इसके प्रमुख को प्रांतपति बोलते थे, या तो फिर कुमार नाम सुना होगा आपने, आर्यपुत्र नाम सुना होगा आपने। ध्यान समझिएगा, मैं एक लाइन बाय लाइन एक चीज को कवर करूंगा। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं भी प्रांतीय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये जो बेसिकली इनके जो हेड, जैसे प्रांतपति बोल दे, कुमार बोल दे, आर्यपुत्र बोल दे, इन सभी नामों का चर्चा है। इनके जो बेसिकली हेड होते थे वो कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। चाहे तो वो राजा परिवार का सदस्य हो या तो राजा का बहुत ही ज्यादा, समझ रहे बात को, राजा का बहुत ही ज्यादा, अगर वो कहने का मतलब विश्वासी हो या करीबी हो, तभी वो इसको इस पद पे बैठाया था, जो प्रांतियों को पूरा हेड होता था। ध्यान रखिएगा, प्रांतियों का पूरा हेड होता था और इसको असिस्ट करने के लिए महामात्र होते थे। ठीक है, महामात्र वही, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब सारे इसको असिस्ट करने के लिए होते थे। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ज्यादातर जनरली राजकुमार, जिसको कुमार या आर्यपुत्र बोला जाता है। ठीक है, चाहे तो फिर यह, ध्यान रखिए, यह पद राजा या राज परिवार, राजा के परिवार के, या तो बहुत करीबी जो बहुत विश्वासी है राजा का, वही इस पोस्ट पे बैठते थे। यहाँ पे मतलब प्रांतीय का मेन प्रमुख होते थे। समझ रहे बात को? इसके लिए देखिए, ध्यान रखिएगा, जैसे बात कर लेते हैं उज्जैन, उसमें से प्रांत थे उज्जैन, तक्षशिला, तोसली जो कि आपका कलिंग वाला क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ स्पेशल कि ये जो उज्जैन है, तक्षशिला है, तोसली है, ये सब में कुमार की नियुक्ति, यहाँ पे जब भी नियुक्ति होगी तो किसकी नियुक्ति होगी? कुमार का नियुक्ति होगा। ठीक है, कुमार की नियुक्ति होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी अपॉइंट होंगे तो कुमार हैज बीन अपॉइंटेड या हैड बीन अपॉइंटेड इन उज्जैन, तक्षशिला एंड तोसली। ध्यान रखिएगा चीजों को। और इसमें बोला गया था जो भी कुमार हैं भाई, कुमार जो हैं ये हर 3 साल बाद, मैं जो एक एक वर्ड मेरे लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो मैं बोलता हूँ उसको राइट डाउन करिएगा, हर 3 साल बाद वो प्रदेश का दौरा करें। ऐसा बोला गया था, जो भी कुमार हैं वो अपने प्रदेश का दौरा हर 3 साल बाद, प्रदेश दौरा, दौरा के लिए वहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ अनुसंधान। अभी तो अनुसंधान में तो रिसर्च होता है, ध्यान रखिएगा, अनुसंधान करें, ये चीज लिखा हुआ है प्रांतीय कुमार के लिए। ध्यान रखिएगा, इन ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, उज्जैन, तक्षशिला, तोसली, सब महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। ठीक है, और बात क्या है, यहाँ तक कि इसके लिए भी मेंशन है, इसके लिए भी मेंशन है कि सम्राट, जो सम्राट हैं, जो भी मेन होंगे मौर्य एम्पायर एम्पायर के सम्राट, ये इन सारे प्रांतों, इन तीनों प्रांतों का, ध्यान दे रहे, इन तीनों प्रांत, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इन तीनों प्रांतों का आकस्मिक आकस्मिक निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण करेंगे, ऐसा इसमें लिखा गया। तो तीनों प्रांत बहुत ही महत्वपूर्ण था, निरीक्षण करें करता था।
ठीक है, करता था, करेंगे नहीं, मतलब जो भी हो। तो जब भी आपको लिखने के लिए बोले तो आप पहले ये सब डायग्राम बनाना है और फिर प्रोविंस के बारे में लिखना है कि इसके प्रमुख सेना कुमार आर्यपुत्र होते थे, जो बेसिकली बिलोंग करते थे रॉयल फैमिली से, या तो उनका बहुत ज़्यादा जो विश्वासी थे वो इस चीज़ में रहते थे, और उनको कुछ बहुत ज़्यादा उनको इनके पास कहने ऑटोनॉमी इनके पास थोड़ा इनके पास था, थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हो उसमें, अच्छा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने नीचे बात कर लिया। अब देखिए कौन कौन से मुख्य प्रांत थे, हम उसको देख लेते हैं। अभी हमने प्रोविंस को किया, ठीक है, हमने अभी प्रोविंस को किया। और देखिए इसी प्रोविंस के बारे में जैसे कौटिल्य ने अपने सप्तांश थ्योरी में क्या लिखा, जनपद। जनपद है तीसरा नंबर पे, तो जनपद के अंदर में ही क्या क्या टेरिटरी है और पॉपुलेशन है। जनपद के अंदर में ही कितना इसका एरिया है था मौर्य एम्पायर का, और क्या इसमें पॉपुलेशन था, इसकी चर्चा है, ठीक है। हमने भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ा, लेकिन हम एक बार पढ़ लेंगे ना, जो मैं एक बार वीडियो डाल दूंगा सप्तांश थ्योरी का, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया सब वही सप्तांश थ्योरी के अंदर भी है, ठीक है। तो उसी चीजों से मैं इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ, ठीक है। प्रांत कौन कौन थे उस समय, तो उसकी अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इस डायग्राम में बनाता हूँ, चीजों को समझिएगा, ठीक है। ओके, ये इधर के क्षेत्र में जो था, इधर के क्षेत्र में था, पहला नंबर मैं इसको लिख रहा हूं, ये था, इसको बोले तो उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला, जिसके साम्राज्य के उत्तर में था, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र ध्यान रखें, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते थे, ये हम इसको तीसरा नंबर क्यों रखे, आप ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को हम बोलते थे अवंती, ठीक है, अवंती, अवंती प्रांत, इसकी राजधानी थी उज्जैन या उज्जैनी, उज्जैन या उज्जैनी, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये हमारा, ये वाला जो हमारा क्षेत्र था, इसको बोले थे, इसका नाम पूर्वी पथ बोलते थे, या तो प्राच्य पथ बोलते थे, ठीक है, या ध्यान रखिए प्राच्य या पूर्वी, इसको बोलते थे प्रांत। और ये इसकी राजधानी थी, सॉरी इसको हमको अंदर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इन चीज को मैं अंदर कर देता हूं। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यह था पूर्वी या प्राच्य, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो कि पूरे मौर्य एम्पायर का राजधानी रह चुका था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ये जो साउथ में जो एरिया देख रहे हैं, जो साउथ में जो एरिया देख रहे हैं, ये साउथ वाला जो एरिया था, ये था सुवर्णगिरी, इसको बोला गया सुवर्णगिरी, ध्यान रखिए, सॉरी दक्षिणापथ, इसका राजधानी सुवर्णगिरी, मैं बार बार अंदर, ये दक्षिणापथ, ये इस तरह से बांटा हुआ था उसका पूरा किंगडम, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्ण। ये क्षेत्र जो बाद में जीता गया अशोक के द्वारा, कलिंग वाला, ये 5वां नंबर पे था, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, तोसली। फिर मैं ये तोसली है, मैं यहीं पे लिखता हूँ, अच्छा रहेगा, यहाँ तो आ नहीं पाएगा, ये है तोसली, जिसकी राजधानी क्या भाई, उज्जैनी, सॉरी तोसली की राजधानी उज्जैनी नहीं, धवली या जौगढ़, धवली, धवली, ये धवली है या जौगढ़, हिंदी इंग्लिश सब में वही लिखेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 5 इनके प्रांत बटे हुए थे, आप लिख सकते हैं कि 5 प्रांतों में बटा हुआ था, कहीं कहीं 6 प्रांत में मिलते हैं, कहीं कहीं 6 प्रांत मिलते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए वही चीज में जो मैंने अभी बताया, सेम चीज, उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, प्राची या प्राची या प्राच्य बोला है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, या पूर्वी बोल दे, तीनों एक ही था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, काठियावाड़। देखिए ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये क्या हो गया, काठियावाड़। तो कहीं कहीं आप जब पढ़िएगा ना, तो इसको अर्ध स्वायत्त प्रांत बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त सेमी इंडिपेंडेंट, ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग लोग गवर्नर रह रहे थे और उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स था, तो लेकिन यहाँ पे मैंने इस चीज को डाल दिया, कभी कभी अगर लिख दिया कि 6 प्रोविंस थे तो समझ लीजिए, ठीक है। ये जूनागढ़ था, काठियावाड़ की राजधानी जूनागढ़, जो कि सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंगा तोसली, ठीक है, कलिंगा, यहाँ देखिए कलिंगा को तोसली बोला गया, इसी राजधानी धौली जौगढ़ बताया गया, तो ये चीज थोड़ा कहीं के अलग अलग डिफरेंट मिलता है, चीजों को समझिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ
मैं भी अभी अर्ध स्वायत्त प्रांत थे। कुछ अर्ध स्वायत्त प्रांत थे जिनको थोड़ा सा कुछ आजादी था, इंडिपेंडेंस, जैसे गिरनार। गिरनार जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में थे, जिसको काठियावाड़ यहाँ पे लिखा गया, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे काठियावाड़ लिखा गया है। तो गिरनार, ठीक है, जो सौराष्ट्र के क्षेत्र में थे। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह ये, यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। तो यहाँ पर देखते हैं पुष्यगुप्त वैश्य। अच्छा, ये पुष्यगुप्त वैश्य कौन था भाई? ये पुष्यगुप्त वैश्य जब चंद्रगुप्त मौर्य था तब ये रहा। फिर एक यहाँ पर नाम आता है यवन राज। यवन राज, सोचिए यवन का वो राजकुमार था, लेकिन उसका नाम तुषाक। तुषाक की चर्चा है यहाँ पर गवर्नर, एज ए गवर्नर अशोक के टाइम में। तो इतना आप समझ सकते हैं कि इधर पूरा एरिया तक फैला होता है कि ये सब क्षेत्र सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो इसको भी कहीं कहीं अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, लेकिन चीज़ों को समझना, आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्या आपका क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक कि नो प्रॉब्लम? ओके। अब देखिए, अब छोटा सा चीज, अब मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज को मैंने कैप्चर कर लिया। अब इसमें सबसे सिंपल चीज हम उसको देखेंगे, क्या है? देखिए भाई, मंडल। देखिए मैं मंडल को अलग से बनाता हूं। ओके, देखिए मंडल की बात करेंगे ना, तो ये एक तरह से कमिश्नरी, जैसे कि आज देखते हैं प्रमंडल मंडल, तो ये एक तरह से कमिश्नरी, ठीक है, जिसके प्रमुख को बोला जाता था, देखिए ध्यान रखिए, जिसके प्रमुख को क्या बोलते थे? प्रदेष्ठा। क्या बोलते थे भाई? जिसके प्रमुख को प्रदेष्ठा बोलते हैं। प्रादेशिक, प्रादेशिक एक प्रदेश हो गया, उस समय एक प्रदेश हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी हमने प्रांत पढ़ा, तो प्रांत अभी स्टेट हो गया एक तरह से, अभी के अगर हम चीजों में देखेंगे तो। और प्रमुख मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक अनुमंडल, जैसे एक प्रमंडल होता है वो हो गया। इसके नीचे हम लोग आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो ये कमिश्नरी, इसके प्रमुख प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहलाते थे, ध्यान रखिएगा। ओके, चीजों को समझिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, ये देखिए कुछ कुछ ऐसे कमिश्नरी, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं तोसली, एक कमिश्नरी है समापा। जो समापा कमिश्नरी था वो तोसली प्रांत में आता था। ये मैं इधर मैंने प्रांत लिखा, ये कमिश्नरी है, मतलब मंडल है। समापा मंडल की चर्चा है, तोसली बहुत ही कम चर्चा है इसकी। कौशाम्बी बहुत कम ही पर मंडल की चर्चा है। कौशाम्बी जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र में था, ये आएगा कौन से? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा राज्य में, मतलब पाटलिपुत्रा प्रांत में। आज वाला जो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सेम उस तरह से ही उन्हीं चीजों को हमने अपनाया। एक इसिला नाम की शहर की मतलब प्रमंडल की कमिश्नरी की देखते हैं, ब्रह्मगिरी जब पढ़ते हैं, ब्रह्मगिरी अभिलेख, उसमें देखते हैं इसिला नामक नगर की। तो इसिला नगर कहाँ था? तो स्वर्ण नगरी में, क्योंकि ब्रह्मगिरी कहाँ मिला? कर्नाटका में। दक्षिण में चल जाएंगे तो स्वर्णगिरी। तो कंसेप्ट को समझो ना, रटना नहीं है, स्वर्णगिरी प्रांत में था। ये सब इतना है का चर्चा है, और इन चीजों को ज्यादा चर्चा नहीं है। ये जो प्रादेशिक था, ये समहर्ता के अधीन थे। ये सारे प्रादेशिक समहर्ता के कंट्रोल में, समहर्ता के अधीन। इतना ही, ज्यादा इसमें चीजों को मंडल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा मंडल में हमको पढ़ना भी ज्यादा नहीं, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ उन चीजों को समझ लीजिए, फिर हमारा ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। देखिए देखिए, मंडल हमने देख लिया भाई। ये देखिए विषय या इसके मुख्य विषय पति कहलाते थे, डिस्ट्रिक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया? ये डिस्ट्रिक्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। स्थानिक, देखिए ये जो स्थानिक है ना, ये स्थानिक में 800 गांव थे। कितने गांव थे? 800 गांव। इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है, बस इसको बस आपको लिख देना है कि स्थानिक था, उसमें 800 गांव थे। इन चीजों को आपको लिखना, और ज्यादा इसमें चीजों को करना भी नहीं, ठीक है, ध्यान, ज्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। स्थानिक था जिसमें 800 गांव थे, ठीक है। ओके, मैं भी इसका आगे बताऊंगा। द्रोणमुख, द्रोणमुख में 400 गांव थे। खरवांतिक या खारवटिक उस बोलते हैं, खारवटिक में 200 गांव थे। संग्रहण, संग्रहण में 10 गांव थे। और विलेज आपको पता है कि विलेज का प्रमुख ग्रामीणी कहलाया, जो गांव का प्रमुख ग्रामीणी कहलाया। और इसमें एक नाम, एक चर्चा है, ग्राम बृहद, ध्यान रखिए, ग्राम बृधा परिषद। तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनका एक परिषद था, जो गांव के चीजों को कभी कभी एडवाइस दिया करते थे। विलेज एल्डर थे, जो कहीं ना कहीं ग्रामीण, जो ग्रामीणी थी, जो ग्रामीणी था उसको एडवाइस देने का काम करता था। कौन एडवाइस देने का काम करता था?
ग्राम वृद्धा परिषद। कौन? ग्राम वृद्धा परिषद। समझ रहे बात को? चीजों को आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि स्थानिका, जैसे कि हम बात कर लेते हैं स्थानिका। जो स्थानिका का जो हेड था, ध्यान रखिएगा, जो स्थानिका का जो हेड था वो कहीं ना कहीं देखते थे गोपा एक नाम का चर्चा। लेकिन गोपा का काम क्या था? गोपा का काम था कि ये सब जितने भी लेखापाल ऑडिट वाला काम करना था। अभी मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज को आप लिखिएगा इस तरह से, क्लियर। देखिए मैं अभी मैं इस चीज को बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखिए मैं इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव हो गया जिसका हेड ग्रामिका, जो गांव का मेन था। विलेज ग्रुप स्थानिका, अभी मैंने बताया स्थानिका में कितने शहर हो जाएंगे, कितने गांव हो जाएंगे? 800। कितने हो जाएंगे? 800। ध्यान रखिएगा। तो स्थानिक में 800 ग्राम और इसके हेड स्थानिका कहलाए। इसका काम था टैक्स कलेक्ट करना। गोपाच, गोपा है जो, गोपा की बात करेंगे तो ये सब स्थानिका के अंदर में। विलेज ग्रुप में क्या था? एक विलेज ग्रुप में स्थानीय की चर्चा है, एक द्रोणमुख की चर्चा है। ये सब विलेज ग्रुप है। स्थानिक 800 ग्राम, द्रोणमुख बोलिएगा कि 400 ग्राम, खारवटिक कितना ग्राम? सॉरी 200 ग्राम। ओके, 200 विलेज। संग्रहण 10 विलेज। ये सारे विलेज ग्रुप हो गए। इसके इसमें दो लोग, दो अध्यक्ष की, दो मेन मेन लोग हैं। स्थानिकाज हैं जिसका काम था टैक्स कलेक्ट करना। एक गोपा है जो अकाउंटेंट, लेखापाल का काम करते थे। लेखापाल का लैंड का जो भी रिकॉर्ड है, ये सब चीजें, सारा चीज मेंटेन करना काम था गोपा का। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ, जो देखिए प्रॉपर रिकॉर्ड, क्या टैक्स कलेक्शन करना, ये सारे प्रॉपर रिकॉर्ड रखते थे लैंड का। ये काम था गोपाच का। ध्यान रखिए किसका काम था? गोपाच का। ठीक है, ठीक है। और स्थानीय का काम क्या था भाई? टैक्स कलेक्शन करना। मैं यहाँ पे लिख दिया स्थानीय का काम था टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करना। समझ रहे हैं बातों को? चीजें आपको लोग समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट, जिसको आहारा या विषया बोला गया है, जिसको हेड करते थे परदेशिका। ठीक है, परदेशिका जो डिस्ट्रिक्ट हेड था, लाइन ऑर्डर को देखता था, रेवेन्यू कलेक्शन करता था। ध्यान रखिएगा, परदेशिका था जो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट का हेड है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का हेड है। और देखिए डिस्ट्रिक्ट का था, प्रोविंस के नीचे, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे क्या था? डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रादेशिक था, इसका काम था डिस्ट्रिक्ट हेड करना, लाइन ऑर्डर कंट्रोल करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना। अब उसमें एक रजुका नाम का चर्चा है, रजुक नाम का, जो न्याय को देखता था और ग्रामीण क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। रज्जू, रज्जू ध्यान रखिए क्या है? रज्जू। ठीक है, तो रज्जू कहीं कहीं ना देखते हैं कि आप ग्राम में जो भूमि का मापना हो, मेजरमेंट हो, ये सारा काम इसी का था। माप तौल सब, मतलब माप करना जमीन उमीन का, ये रज्जू का काम था। तो आपने देख लिया कौन कौन से मिनिस्टर है। प्रोविंस में मैं बता दिया। प्रोविंस में देखिए मेन इंपेरियल प्रोविंस देखते हैं तो पाटलिपुत्रा जो प्राची में आता था। 4 उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंगा, अवंती, सबकी राजधानी मैंने बता दिया। और कुछ राष्ट्रपाल के द्वारा किया जाता, जिसको कुमारा बोलते हैं। तो मोस्ट प्रिंस ऑफ सम्राट बिकम गवर्नर। जितने भी, जैसे कुमारा है, ये क्या था? गवर्नर बनते थे। आर्यपुत्र है, ये क्षत्रिय क्लैन से, मैं ये सब मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो हमने एक तरह से पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे मौर्यन एम्पायर का क्या सोशल लाइफ था, क्या इकोनॉमिक लाइफ था, उन चीजों को करेंगे चर्चा। फिर एक वीडियो के बाद हम, बस एक वीडियो, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, जो मौर्यन एम्पायर के जो बाद हमारा सातवाहन है, शुंग वंश है, उन सारे चीजों की चर्चा करेंगे एकदम सिंपल सिंपल वीडियो में, प्री लेवल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत पसंद है, लेकिन वीडियो को, सबको वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज नोट्स बनाइए, तभी कुछ हो सकता है। और अभी हमारा बीपीएससी प्लेटफॉर्म चैनल इतना अच्छा काम कर रही है, आपके लिए इतना वीडियो आ रहा है। चाहे आप यूपीएससी पीएफओ के अकाउंट्स की बात कर ले, उसका भी वीडियो मैंने करवा दिया है। फिर आप देख सकते हो कि आपका भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो भरमार पड़ गया। मॉडर्न हिस्ट्री में सुबह का करेंट अफेयर में कुछ टॉपिक करवा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर नीलोफर मैम के द्वारा आपको एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया। फिर आप अंकुर सर का 6 बजे आपका एमसीक्यू चल रहा, तो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा। मैं खुद हिस्ट्री का मेंस का वीडियो बना रहा हूँ। फिर मैं आपके लिए पॉलिटी हिस्ट्री, तो आप कहीं आपको जाना ही नहीं है, सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए सेशन को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।